हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस लाइव। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेंसेस का चार्ट कैसे बनाना है। और ये चार्ट भी मैं बनाने वाला हूं इस मॉडर्न टूल के अंदर जिसका नाम है कैनवा। और ये चार्ट मैं आप सबको देने वाला हूं। आप सब इस चार्ट को अपने पास ले सकते हैं। तो पूरे चार्ट को हम बनाएंगे और पूरा चार्ट मैं आपको देने वाला हूं टेंसेस का। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ। ये मैंने अपना जो कैनवा है आपके साथ शेयर कर दिया है। मैं अब कौन से फॉर्मेट में अच्छा लगूंगा, मैं इसमें अच्छा लगूंगा, राइट। तो शुरू करते हैं टेंसेस का चार्ट बनाना। सबसे ऊपर हम लिख लेते हैं यहां पर हम लिख लेते हैं टेंस चार्ट। और ये बहुत जरूरी टॉपिक है टेंस चार्ट इंग्लिश का, बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि ये आसान चीज है। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत आसान जो है हो जाती है टेंस चार्ट। और टेंस चार्ट में हमारे पास जो सबसे पहले होता है सिंपल टेंस होता है, सिंपल टेंस। सिंपल टेंसेस होते हैं हमारे पास सबसे पहले। फिर हमारे पास होते हैं जी आपके कंटिन्यूअस टेंसेस, जिनमें काम जारी रहता है, कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। इसको भी हम जो है बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे खींच देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं आपके परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट परफेक्ट टेंस में टेंस जो है शब्द नहीं लिख रहा हूं, वो आप खुद समझिए। उसके बाद एक लाइन और हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी, एड रो, और वो आता है जी आपका फिर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस नीचे वाले एरिया को हम बंद कर देते हैं, इस एरिया को हम बंद कर देते हैं, उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो अब इसको हम यहाँ जो है सेट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा ऐसे कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर टेंस चार्ट यहाँ पर बनेगा कैनवा में। मैं सोच रहा था कि टेंस चार्ट किस में बनाऊं, फिर मुझे ध्यान आया कि हम कैनवा में बहुत सुंदर चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार और लिख सकते हैं टेंसेस। यहाँ पर हम एक बार और लिख सकते हैं टेंसेस, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पास्ट। और एक कॉलम और ऐड करेंगे हम इसमें, एक कॉलम और ऐड कर दिया हमने। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, पास्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और अब बचता है फ्यूचर। तो फ्यूचर को हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा इनको हम प्रेजेंट को बड़ा करते हैं, पास्ट को थोड़ा सा बड़ा, प्रेजेंट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, फ्यूचर को छोटा कर लेते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस, ये हमारी जो टेबल जो है बनके तैयार हो चुकी है। अब इस टेबल को हमें फिल करना है और समझना है सारे टेंसेस को। और सबसे लास्ट वाला जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहां आपको समझना है अब कि ये वाला जो बॉक्स है इसके सामने प्रेजेंट और सिंपल है। तो ये जो बॉक्स है ये प्रेजेंट सिंपल का है। ये बॉक्स किसका है? पास्ट सिंपल का बॉक्स है। ये बॉक्स किसका है? ये फ्यूचर सिंपल का है, क्योंकि सिंपल और फ्यूचर दोनों इस बॉक्स में आ रहे हैं। ऐसे ही ये बॉक्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये बॉक्स है पास्ट कंटिन्यूअस का, और ये बॉक्स है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ये बॉक्स है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये बॉक्स है पास्ट परफेक्ट का, और ये बॉक्स है आपका फ्यूचर परफेक्ट का। ये है बॉक्स आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनको भरने की कोशिश करते हैं फटाफट से। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, अगर हो जाए तो थोड़ा सा बड़ा इसको हम कर सकते हैं। तो आपको और बढ़िया से दिख रहा होगा, टेंस चार्ट आपकी स्क्रीन पर खूब बढ़िया से दिख रहा है। तो जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं जी
पहली बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बोलते हैं हम V1। V1 हम जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे V1। पास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं V2। V2 इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर पास्ट में। और फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर में हम यूज करते हैं विल प्लस बेस फॉर्म। विल प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म ज्यादातर देखने में फर्स्ट फॉर्म जैसी ही लगती है, बट उसका जो मीनिंग है वो अलग होता है। आप कहेंगे कैसे अलग होता है? तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो काम बताती है, काम करती है एक्चुअली, और जो बेस फॉर्म है वो काम का नाम बताती है। यहां पर जो विल है वो काम करने लगता है। विल काम करने लगता है, तो सवाल उठता है कि क्या काम करने लगता है? तो बेस फॉर्म उस काम का नाम बताती है। तो यहाँ पे काम होता है और नाम होता है, बट यहाँ पर वी की जो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल में, वो डायरेक्ट काम करती है। सेकंड फॉर्म डायरेक्ट काम करती है। बेस फॉर्म काम नहीं करती, काम का नाम बताती है। यहाँ काम कौन करता है? विल। तो इस चीज को आपको समझना है कि बेस फॉर्म दिखती फर्स्ट फॉर्म जैसी ही है, बट वो काम नहीं करती, काम का नाम बताती है। आई होप आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। कंटिन्यूअस में जाते हैं हम, तो हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूअस में जाएंगे तो सब जगह हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे, राइट। बट आईएनजी एक ऐसी फॉर्म है जो अकेले नहीं आती। आईएनजी माने सिर्फ इतना पता चलता है कि काम चल रहा है, जारी है काम, तो समय बताना पड़ता है इसके साथ। तो समय बताने के लिए यहां पे इज, एम, आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट में। सीधी सी बात है, इज, एम, आर प्रेजेंट के वर्ड है, हूं, है। आईएनजी माने हो रहा है। तो कंटिन्यूअस में आईएनजी होता है और इज, एम, आर होता है प्रेजेंट में। पास्ट में कंटिन्यूअस में आईएनजी होता है और वॉज वर होता है। वॉज वर प्लस आईएनजी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर, और फ्यूचर में क्या आएगा? फिर फ्यूचर में आता है विल। विल के बाद क्या आती है? बेस फॉर्म। पहले ही बताई थी हमने, अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही होती तो विल के बाद इज, एम, आर आते, या तो इज आता या एम या आर, बट ऐसा नहीं है, आती है बेस फॉर्म। इज, एम, आर की बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म को फैमिली का हेड भी बोलते हैं। फैमिली का हेड, तो इज, एम, आर का फैमिली का हेड है बी, विल बी प्लस आईएनजी। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि विल के बाद बेस फॉर्म आती है, नहीं तो इज, एम, आर भी आ सकते थे फर्स्ट फॉर्म। और आप यहाँ बी के मामले में देख सकते हो कि इज, एम, आर अलग है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर बी जो है बेस फॉर्म है। बट सिर्फ बी के मामले में ऐसा है और हैव के मामले में, बाकी ज्यादातर वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म सेम दिखती है बेस फॉर्म के जैसी। अब परफेक्ट में बात करते हैं तो V3 आता है। पास्ट में परफेक्ट में V3 आता है। V3 माने वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में V3 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट V3 क्या बताता है? काम का पूरा होना, काम पूरा है, काम पूरा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताता है। बट यहां पर भी टाइम चाहिए। अब जब काम पूरा हो जाता है तो वो किसी के पास होता है। मैंने अगर कोई काम पूरा किया है तो उसका अनुभव मेरे पास है या उसका रिजल्ट मेरे पास है। तो पास में होने की इंग्लिश होती है हैज या हैव। तो प्रेजेंट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज या हैव लगाते हैं। हैज, हैव थर्ड फॉर्म, यानी वो काम हो चुका है। और पास्ट में हम लगाते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म, काम हो चुका था। और फ्यूचर में हम बताते हैं विल के बाद बेस फॉर्म आती है आपकी हैव, विल हैव थर्ड फॉर्म, काम हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट हो गया ये। उसके बाद आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है? परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है आपका हैज, हैव, क्योंकि परफेक्ट है, किसी के पास है। पूरा हो चुका है काम, पूरा होने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बीन, और चल भी रहा है काम तो आईएनजी। पूरा भी हो चुका है तो बीन, और चल भी रहा है तो आईएनजी, और किसी के पास है तो हैज, हैव। बट इसमें एक चीज और आती है, वो क्या है? इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि बताना पड़ता है कब से काम हो रहा है, बताना पड़ता है कि कब से काम जो है हो रहा है। ऐसे नहीं है कि
नहीं बताएंगे, बताना जरूरी है, बताना पड़ता है दोस्तों कि कब से काम हो रहा है। मैं इन सबके थोड़े से फॉन्ट जो है बड़े कर देता हूं, हो सकता है आपको उतना क्लियरली ना दिख रहा हो, बट फिर भी मैं बड़े कर रहा हूं कि सबको आसानी से यहाँ पे दिख जाए। ये कैनवा टूल है जिसमें मैं टेंस का चार्ट बना रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया और प्रभावशाली जो टूल है ये। अगर आपको ये सीखना है तो careerbuildingschool.com पर इसका एक डिटेल में कोर्स दिया गया है, वहां से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम चीज आती है और हैज हैव की जगह पर क्या आ जाता है, हैड। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ऐसा होने वाला है। आपने देख रहा है यहाँ पर हैज हैव आया था प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड आया था पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। ऐसे ही यहाँ पर हैज हैव, हैड, और यहाँ पर आपका विल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, और फिर यहाँ पर भी आएगा फॉर तथा सिंस का प्रयोग। फॉर तथा सिंस का प्रयोग यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, तभी आपका जो है क्लियर होगा। तो ये टेंस चार्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है, टेंस चार्ट हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम कुछ चीजें इसमें समझेंगे, पहले एक बार छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो प्रैक्टिस है, जैसे कि एक शब्द उठा लेते हैं हम ईट, और काम करने वाले का उठा लेते हैं हम राहुल। तो एक सेंटेंस है यहां पर, राहुल ईट्स। यहां पर एस या ईएस लग जाता है, कब लग जाता है यह भी जानना जरूरी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि भैया ये पर्सन क्या होते हैं। देखिए, बोलने वाले लोग होते हैं फर्स्ट पर्सन, आई वी। जब हम बोलते हैं तो या तो आई बोलते हैं या वी बोलते हैं। सुनने वाले लोग यू होते हैं, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हो, यू। और बाकी सब ही, शी, इट, दे, जो बात नहीं कर रहे हैं, जो वार्तालाप में नहीं है, वो सब लोग थर्ड पर्सन है। जो बात कर रहे हैं वो या तो बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। जो बोल रहे हैं आई वी, वो है फर्स्ट पर्सन। जो सुन रहे हैं वो है सेकंड पर्सन। और जो वार्तालाप में नहीं है वो सब है थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, अनिल, राहुल। जो भी नाउन होगा और प्रोनाउन होगा और वार्तालाप में, कन्वर्सेशन में, बातचीत में नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल। तो जो सिंगुलर होते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल में एस या ईएस लगता है। ऐसा अंग्रेजों ने नियम बनाया है। इसके पीछे कारण क्या है अभी तक दिया नहीं है। तो कुछ अंग्रेजों ने रायते फैलाए हैं, वो हमें समेटने पड़ते हैं जब हम अंग्रेजी सीखते हैं। राहुल ईट्स, राहुल खाना खाता है। खाने की बात नहीं हो रही है वैसे, सिर्फ खाता है, राहुल खाता है। राहुल ईट्स, राहुल ईट्स, राहुल खाता है। तो मैं सारे सेंटेंसेस यहां पे नहीं लिखने वाला हूं, बोल के बताने वाला हूं आपको। सेकंड में आता है राहुल एट, राहुल ने खाया। राहुल एट, राहुल ने खाया, राहुल एट। एक बार लिखने का प्रयास मैं कर ही लेता हूं। और फ्यूचर में बनेगा राहुल विल ईट, राहुल विल ईट, राहुल खाएगा। तो यह है राहुल ईट्स, राहुल एट, राहुल विल ईट। यहां पर आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो आनी चाहिए। उसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है। आप कमेंट करके वीडियो पर मांगेंगे वर्ब की फॉर्म्स, तो मैं उसका पूरा पीडीएफ, वर्ब की फॉर्म्स का पीडीएफ आपको देने वाला हूं। राइट, आपको यहाँ पर सवाल पूछने हैं और मांगना है। गुरुजी इंग्लिश क्लासेज में सब कुछ फ्री है, सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है, बस आपको मांगना है। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल में देखिए एक बार, राहुल ईट्स, राहुल खाता है। और ये टेंस का इस्तेमाल कब होता है, कोई भी काम जब रेगुलर होता है, कोई भी काम जो सत्य है, कोई भी बात जो फैक्ट है, जो कभी बदलती नहीं है, यूनिवर्सल है, या रेगुलर कोई काम होता है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो ये एक फैक्ट है, ये रूटीन बात है, ये तो रेगुलर बात है, जो हमेशा होता है या जो सत्य है, उसमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है। राहुल ईट्स, आई टीच।
आई टीच में एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि आई मैं हूं, मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला व्यक्ति। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही ऐसे यस लगता है। अब देखिए आगे इसका भी एक बार सेंटेंस बना लेते हैं। राहुल इज ईटिंग, तो यहां पर राहुल के साथ एम और आर नहीं लगेगा, क्योंकि राहुल सिंगुलर है, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। एम क्यों नहीं लगेगा? एम सिर्फ आई के साथ लगता है, आई एम ईटिंग। राहुल इज ईटिंग बनेगा। यहां पर भी वॉज वर है, तो यहां पर बनेगा राहुल वॉज ईटिंग। राहुल वॉज ईटिंग, राहुल खा रहा था। यहां पर क्या है? राहुल खा रहा है, यहां पर राहुल खा रहा था। और फ्यूचर में क्या बनेगा? राहुल विल बी ईटिंग, राहुल विल बी ईटिंग, राहुल खा रहा होगा। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में क्या है? काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है, तो राहुल खा चुका है। राहुल हैज ईटन, राहुल हैज ईटन, राहुल खा चुका है। राहुल खा चुका था, राहुल हैड ईटन, राहुल हैड ईटन। राहुल खा चुका होगा, राहुल विल हैव ईटन। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर कुछ होता नहीं है इंग्लिश में, बट हम इसे पढ़ते हैं अपनी समझदारी के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। फ्यूचर ऐसा सच कुछ होता नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में जगह की। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो राहुल हैज बीन ईटिंग, यहां पर देखिए राहुल के साथ हैज लगेगा, क्योंकि जहां पर एस या ई एस लगता है वहीं पर हम हैव की जगह पर हैज लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है। राहुल हैज बीन ईटिंग। अब सिंस भी लगा सकते हैं हम, फॉर भी लगा सकते हैं। सिंस लगाते हैं हम कब से कर रहा है कोई काम, फॉर लगाते हैं हम कितनी देर से कर रहा है। सिंस लगाते हैं कब से कर रहा है, और फॉर लगाते हैं कितनी देर से कर रहा है, राइट। तो यहां पर हम लिख देंगे फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से खा रहा है। राहुल 2 घंटे से खा रहा है। यहां पर बनेगा राहुल हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से खा रहा था। राहुल 2 घंटे से खा रहा था, राहुल 2 घंटे से खा रहा था। राहुल हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। और यहां पर क्या बनेगा? राहुल विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से खा रहा होगा। तो इस तरीके से हमने राहुल को रखा सब्जेक्ट, ईट को रखा वर्ब, और पूरा एक बार हमने पूरे 12 टेंसेस को यहां पर जो है प्रैक्टिस कर मारा है, राइट। तो आप आराम से देख सकते हैं इस पूरे चार्ट को कि राहुल ईट्स, प्रेजेंट सिंपल, राहुल खाता है। राहुल एट, राहुल ने खाया, पास्ट में सेकंड फॉर्म आई है। फ्यूचर सिंपल में विल आएगा, राहुल विल ईट, राहुल खाएगा। राहुल विल का मतलब है राहुल करेगा। क्या करेगा? उसका नाम है ईट। ईट यहां पर जो है वो है बेस फॉर्म और नाउन, राहुल विल ईट। इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लेते हैं एक बार। इज एम आर आई एन जी, राहुल इज ईटिंग, राहुल इज ईटिंग, राहुल खा रहा है। राहुल वॉज ईटिंग, राहुल खा रहा था। राहुल विल बी ईटिंग, राहुल खा रहा होगा। राहुल हैज ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट, राहुल खा चुका है। राहुल हैड ईटन, राहुल खा चुका था। राहुल विल हैव ईटन, राहुल खा चुका होगा फ्यूचर में। और राहुल हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम बहुत सारा पूरा भी हो चुका है और अभी भी चल रहा है, इसीलिए काफी देर से काम चल रहा है, इसीलिए बहुत सारा पूरा भी हो चुका है और बहुत सारा भी चल भी रहा है। तो राहुल हैज बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से खा रहा है। राहुल हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, पास्ट में है, हैड आएगा। हैड बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से खा रहा था। और राहुल विल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से खा रहा होगा। अब एक बार इनके हम बनाएंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनके यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनमें हम हाँ या ना में जवाब देते हैं, हाँ या ना में, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं।
तो इनमें लगता है प्रेजेंट सिंपल में क्वेश्चन बनाने के लिए लगता है डू या डज, डू या डज। डज राहुल ईट, डज राहुल ईट। तो इसमें जो एस है वो नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वो डू और डज के साथ चला गया। राहुल के साथ क्या लगेगा? डज। और किसी के साथ क्या लग सकता था? डू। तो यहां पर जो राहुल के साथ लगेगा वो लगेगा डज, बाकी लोगों के साथ डू भी लगेगा। राहुल एट, इसका बनाएंगे क्या राहुल ने खाया? डिड राहुल ईट। यहां पर फिर से ईट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि डज जो है वर्ब है, डज काम करने लगा। तो जब पहले से ही काम होने लगता है सेंटेंस में, तो सिर्फ हम काम का नाम लिखते हैं, और काम का नाम लिखने के लिए बेस फॉर्म होती है। मैंने पहले ही बताया था, विल फ्यूचर में काम कर रही है, इसलिए उसके बाद जो है बेस फॉर्म लगाते हैं। यहां पे डज काम करने लगा, तो ईट जो है वर्ब का नाम है, बेस फॉर्म है। डिड काम करने लगा, इसीलिए ईट बेस फॉर्म इस्तेमाल करी है हमने। बहुत सारे टीचर आपको ये नहीं बता पाएंगे डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, रट्टा मरवाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं डज और डिड काम करने लगे। काम करने लगे तो सिर्फ काम के नाम की जरूरत है जो कि बेस फॉर्म करती है। फ्यूचर में क्या आएगा? फ्यूचर में आएगा विल राहुल ईट, विल राहुल ईट, क्या राहुल खाएगा, राइट। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले क्या आएगा? यहां पे था राहुल इज ईटिंग, तो यहां पर इज पहले से दे रखा है, इज शुरू में आ जाएगा, इज राहुल ईटिंग। इज राहुल ईटिंग, यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएगा, तो हमारा जो है क्वेश्चन बन जाएगा इज राहुल ईटिंग। वॉज राहुल ईटिंग, क्या राहुल खा रहा था? वॉज राहुल ईटिंग, क्या राहुल खा रहा था? यहां पर बनेगा विल राहुल बी ईटिंग, विल राहुल बी ईटिंग, क्या राहुल खा रहा होगा? क्या राहुल खा रहा होगा? विल राहुल बी ईटिंग। चलिए यहां पे आते हैं फटाफट से। हैज राहुल ईटन, क्या राहुल खा चुका है? हैज राहुल ईटन, क्या राहुल खा चुका है? अब हमारे पास जो टाइम है वो थोड़ा सा इसको छोटा करने का आ चुका है, तो इन सबको हम एक बार थोड़ा सा अब कर लेते हैं, हम इसको 22, इनको भी हम जो है फॉन्ट को कर लेते हैं 22। 22 में हमारी बात बनेगी बढ़िया से। तो और भी चीज़ों के लिए हमें जगह चाहिए अब, राइट। तो इसको हम कर लेते हैं 22, इसको भी हम कर लेते हैं 22। और आई होप आपको 22 में दिख रहा होगा। थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिएगा, नहीं तो टेबल जो है बाहर जा रही है कैनवास एरिया से। तो ये हमने 22 किया, इसको भी हमने किया 22, और इसको भी हमने कर डाला 22, और इसको भी हमने कर डाला जी 22। और देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं हम। इसको भी हमने कर डाला 22, और इसको भी कर डाला हमने 22, और इसको भी हम कर देते हैं, अब इसको हम कर देते हैं 25, इसको भी कर देते हैं हम 25। इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको हमने बोल्ड कर दिया, और इसको भी करेंगे हम 25 और बोल्ड, इसको भी हम करेंगे आपका 25 और बोल्ड। जो हो गया, बट अभी भी टेबल हमारी बाहर जा रही है, तो इस प्रेजेंट को भी हम करेंगे आपका 30 या 25। इसको 25 कर देते हैं, इसको भी 25 करेंगे। इसको भी 25 हम जो है करेंगे, इसको भी हम जो है 25 करेंगे। अब हमारे पास जो है थोड़ी सी जगह आ जाएगी एग्जाम्पल्स के लिए। मैं आपको पूरे एग्जाम्पल्स लिख के समझाना चाहता हूं जिससे कि दिक्कत ना आए। ये हमने यहाँ पर इसको ले लिया, इसको हमने यहाँ ले लिया, और इसको हमने यहाँ ले लिया। अब हमारे पास जगह आई कि नहीं आई? इसको थोड़ा सा हम यहाँ छोटा कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ, और
अब ठीक है, तो अब जो है टेबल हमारी सेट हो चुकी है। बात करते हैं हम हैज राहुल ईटन, और यहां पर पास्ट में बनेगा हैड राहुल ईटन। हैड राहुल ईटन, क्या राहुल खा चुका था? यहां पर विल आएगा सबसे पहले, विल राहुल हैव ईटन, राइट। और यहां पर मैं जगह कम है तो एक ही एग्जांपल लिखूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैज राहुल बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। क्या राहुल 2 घंटे से खा रहा है, क्वेश्चन मार्क। और यहां पर आप समझ जाओ कि यहां पर तो आपको पता है कि सीधा सीधा हेड से शुरू होगा सेंटेंस, और यहां पर आपका बाकी सब चीजें सीखें विल से शुरू होगा, विल राहुल हैव। तो इस तरीके से आपका जो है ये टेंस चार्ट पूरा होता है। अब इनके जो है नेगेटिव सेंटेंस भी हम बनाएंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूं, डुप्लीकेट कर लेता हूं, थोड़ी सी ट्रिक लगा देता हूं। तो ट्रिक लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया था, अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा राहुल डज नॉट ईट। नॉर्मल सेंटेंस क्या बना था, राहुल ईट्स, राहुल खाता है, राहुल ईट्स। बट जो स्पेशल नेगेटिव सेंटेंस बना तब क्या बन गया, डज नॉट ईट, राहुल डज नॉट ईट बन गया। ऐसे ही यहां पर बनेगा आपका, इसको हम बंद ही कर दें तो बेटर है, यहां पर बनेगा राहुल डिड नॉट ईट, राहुल ने नहीं खाया। और यहां पर क्या बनेगा, राहुल विल नॉट ईट, राहुल नहीं खाएगा, राहुल नहीं खाएगा, यहां पर ये बनेगा। और यहां पर क्या बनेगा, राहुल इज नॉट ईटिंग, राहुल इज नॉट ईटिंग, राहुल नहीं खा रहा है। और यहां पर क्या बनेगा, राहुल वॉज नॉट ईटिंग, राहुल नहीं खा रहा था। और यहां पर क्या बनने वाला है दोस्तों, राहुल विल नॉट बी ईटिंग, राहुल नहीं खा रहा होगा, राहुल नहीं खा रहा होगा। और यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, राहुल हैज नॉट ईटन, राहुल नहीं खा चुका है, राहुल नहीं खा चुका है, राहुल ने खाया नहीं है। राहुल हैड नॉट ईटन, राहुल नहीं खा चुका था, राहुल ने नहीं खाया था। और यहां पर बनेगा आपका राहुल विल नॉट हैव ईटन, राहुल नहीं खा चुका होगा। और यहां पर आपका सिर्फ जो है, आप देख रहे हैं कि नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके लिए सब कुछ सेट है पहले से ही, आपको सिर्फ यहाँ हैज के बाद नोट लगाना है, राहुल हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही यहाँ पर हेड के बाद आपको नोट लगा देंगे तो आपका जो नेगेटिव बन जाएगा, राहुल हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही विल के बाद नोट, राहुल विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। अब आप नोट का फंडा समझिए, जो नोट है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जरूरी है। जो नोट शब्द है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता ही नहीं है, पहला फंडा। दूसरा फंडा, जो नोट है वो पहले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जैसे कि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो, हैज है, बीन है, तो नोट हैज के बाद आएगा कि बीन के बाद आएगा, पहले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, हैज नॉट बीन। ऐसे ही यहां पर देखिए, जो लास्ट वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल है, हैव है, बीन है, तो कहां आएगा नॉट, पहले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्प नॉट आएगा। दो बातें हैं, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। जैसे राहुल ईट्स, तो यहां पर हम ये भी कह सकते थे राहुल नॉट ईट्स, बट यहां पर डज आया। राहुल नॉट ईट्स भी सही था मेरे हिसाब से, बट अंग्रेजों ने इंग्लिश बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। मैं तो बीच बीच में अपने विचार व्यक्त करता रहता हूं। राहुल नॉट ईट्स नहीं बनता है, इसीलिए डज लगा देते हैं अंग्रेज हेल्पिंग वर्ब। राहुल डज नॉट, राहुल नहीं करता, क्या नहीं करता, खाने का काम, इसका मतलब राहुल खाता नहीं है। राहुल डिड नॉट, राहुल ने नहीं किया, क्या नहीं किया, खाने का काम, इसका मतलब राहुल ने नहीं खाया। राहुल विल नॉट, राहुल नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, खाने का काम। तो ये जो ईट है ये सब में नाउन है, बेस फॉर्म है, ये नाउन है, ईट है, तो वर्ब नहीं है। वर्ब कौन सी हो गई, विल, डिड और डज। यहां पर इज
इज एम आर वॉज वर्ब विल बी पहले से ही थे, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इनके बीच में नॉट को टिका दिया। राहुल इज नॉट ईटिंग, राहुल वॉज नॉट ईटिंग, राहुल विल नॉट बी ईटिंग, राहुल हैज नॉट ईटन, राहुल नहीं खा चुका है, राहुल हैड नॉट ईटन, राहुल विल नॉट हैव ईटन, राहुल हैज नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से नहीं खा रहा है वो, अभी अभी खा रहा है 5 मिनट से। राहुल हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से नहीं खा रहा था। राहुल विल नॉट हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से नहीं खा रहा होगा। एक बार और इनके टेंसेस देख लेते हैं दूसरे तीसरे चार्ट में जाके। यहां पे क्या बनेगा, यहां पर हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि वाई डज राहुल ईट, राहुल क्यों खाता है। तो यहां देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड के बाद डज आया है। वाई को अगर हम हटा भी दें 1 मिनट के लिए तो ये बनेगा डज राहुल ईट, क्या राहुल खाता है, क्या राहुल खाता है। तो जो हमारे यस नो क्वेश्चंस थे, जो हमारे यस नो क्वेश्चंस थे, उन्हीं में क्वेश्चन मार्क पहले लग जाएगा, तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले हमारा था क्या राहुल खाता है, डज राहुल ईट, उसके आगे लगा दीजिए वाई, वाई डज राहुल ईट, राहुल क्यों खाता है। और यहां पर पास्ट का क्वेश्चन बनाते हैं, वाई डिड राहुल ईट, राहुल ने क्यों खाया। और फ्यूचर का बना लेते हैं दोस्तों, वाई विल राहुल ईट, राहुल क्यों खाएगा, राहुल क्यों खाएगा। और यहां पर बनाएंगे वाई इज राहुल ईटिंग, राहुल क्यों खा रहा है भैया, बताओ बताओ क्यों खा रहा है। और यहां पर बनेगा वाई वॉज राहुल ईटिंग, राहुल क्यों खा रहा था। ये हम क्वेश्चंस बना रहे हैं 12 टेंसेज में, एक ही उसके। वाई वॉज राहुल ईटिंग, यहां पर बनेगा वाई विल राहुल बी ईटिंग, राहुल क्यों खा रहा होगा। और यहां पर बनेगा भैया वाई हैज राहुल नॉट ईटन, वाई हैज राहुल नॉट ईटन। और यहां पर बनेगा वाई हैड राहुल नॉट ईटन, राहुल क्यों नहीं खा चुका था। और फ्यूचर में बनेगा वाई विल राहुल हैव नॉट ईटन, राहुल क्यों नहीं खा चुका होगा। और यहां पर बनेगा वाई हैज राहुल नॉट बीन, नोट तो आ नहीं रहा, नोट को हम बाद में लगाएंगे दोस्तों, मैं भावनाओं में बह गया। यहां पे बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में, वाई हैज राहुल ईटन, राहुल क्यों खा चुका है। वाई हैड राहुल ईटन, राहुल क्यों खा चुका था। वाई विल राहुल हैव ईटन, राहुल क्यों खा चुका होगा। और ऐसे ही वाई हैज राहुल बीन, वाई हैज राहुल बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से क्यों खा रहा है। वाई हैज राहुल बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। और यहां पर बनेगा वाई हैड राहुल, यहाँ पे नोट नहीं लगा रहे हैं हम अभी, वाई हैड राहुल बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से क्यों खा रहा था। और यहां पर बनेगा आपका वाई विल राहुल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से क्यों खा रहा होगा। यहां पर हमने क्वेश्चन वाला फॉर्मेट बनाया। आप वाई की जगह जो WHY वाई है, इसकी जगह पर वॉट लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं आप, राइट। तो यहां पे आप देखिए कि एक बार देख लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल वाई डज राहुल ईट, राहुल क्यों खाता है। पास्ट वाई डिड राहुल ईट, राहुल ने क्यों खाया। फ्यूचर वाई विल राहुल ईट, राहुल क्यों खाएगा। वाई इज राहुल ईटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राहुल क्यों खा रहा है। पास्ट वाई वॉज राहुल ईटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वाला बॉक्स ये है, पास्ट यहां से लाइए, कंटिन्यूअस इधर से देखिए, तो ऐसे दोनों के सामने वाला देखिए, पास्ट और कंटिन्यूअस दोनों के सामने वाला बॉक्स, वाई वॉज राहुल ईटिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस वाई विल राहुल बी ईटिंग, राहुल क्यों खा रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट वाई हैज राहुल ईटन, राहुल क्यों खा चुका है। पास्ट परफेक्ट वाई हैड राहुल ईटन, राहुल क्यों खा चुका था। फ्यूचर परफेक्ट वाई विल राहुल हैव ईटन, राहुल क्यों खा चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाई हैज राहुल बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, राहुल 2 घंटे से क्यों खा रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाई हैड राहुल बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स,
राहुल 2 घंटे से क्यों खा रहा था? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाई विल राहुल हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स? राहुल 2 घंटे से क्यों खा रहा होगा? तो यहाँ पर हमने आज जो 12 टेंस हैं अपने, उनको हमने उनमें हमने नॉर्मल सेंटेंस बनाना सीखा, हमने उनमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, यस नो क्वेश्चन बनाना सीखा और WH क्वेश्चन बनाना सीखा। मैं इस लेसन को टाइम टाइम पर रिवाइज करता रहूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस चार्ट, इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी टेंस आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी फॉर्मेट आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी चीज़ मैंने गलती से गलत पढ़ा दी हो, कुछ भी लगता हो, तो मैं आपके दोस्त ऐसा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस 20 साल का है, बट मुझे आप अपने बराबर का समझिए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सारे सवाल पूछ डालिए, इंग्लिश से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हमारे पास बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं जिन्हें आप सीखकर अपना करियर जो है बहुत ही सॉलिड तरीके से बना सकते हैं। राइट, मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी धमाकेदार लेसन में। तब तक के लिए खूब ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस टाइम।